अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, मैं आपके सामने चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरा मौजू बयां है फितनों के दौर में मोमिन का किरदार। आइए सबसे पहले फितना के माने समझ लेते हैं। ये फितना अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हम लोग बोलते हैं ना, फितना फसाद, फितना मत फैलाओ। अरबी ज़ुबान में फितना का माना होता है इम्तिहान, आजमाइश, किसी चीज़ को जांचना, किसी चीज़ को परखना। कुरान मजीद में भी फितना का लफ्ज़ इम्तिहान, आजमाइश के लिए आया है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयत में फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने गुमान कर लिया, क्या लोगों ने समझ रखा कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह का करार कर लिया, उन्होंने ईमान का करार कर लिया, तो अब उनके ऊपर फितने नहीं आएंगे, तो अब उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ईमान के रास्ते पर आए हो, दीन के रास्ते पर आए हो, तौहीद के रास्ते पर आए हो, तो इम्तिहान तो देना पड़ेगा। कुरान की आयत में फितना का लफ्ज़ इम्तिहान, आजमाइश के लिए आया। फितना उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जो हमारे दीन के लिए, हमारे ईमान के लिए खतरा है और उससे बचना बहुत मुश्किल है। ये जिस दौर में हमारा अपनी ज़िंदगी गुजारे, दौर फितनों का दौर है। कदम कदम पर ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो हमारे दीन के लिए, हमारे ईमान के लिए खतरा है। ऐसी दौर के बारे में अल्लाह की प्यार ने अपनी उम्मत को समझा रहे हैं, डरा रहे हैं। अल्लाह ने अपने सहाबा से कहते हैं, आए मेरे सहाबा, तुम जल्दी से नेकिया कर लो, नेक अमाल कर लो, इसके पहले कि फितनों का ज़माना ना आ जाए। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बादिरू बिना माली फितनन मुतक़िता इल्लैल मुज़लिम। इतने ज्यादा फितने पैदा हो जाएंगे कि जैसे अंधेरी रातों में जब चारों तरफ अंधेरी हो तो हाथ ना सुझाई देता हो, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, रोशनी की कोई किरण नजर ना आए। तक़िता इल्लैल मुज़लिम, इतने ज्यादा फितने पैदा हो जाएंगे कि हक की रोशनी, सच्चाई की रोशनी नजर नहीं आएगी। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, युस्बिहुर रजुलु मुमिना, इतने फितने पैदा हो जाएंगे कि सुबह को आदमी मोमिन होगा, वयुमसी काफिरा, और शाम तक काफिर हो जाएगा, और युमसी मोमिना, और रात में जब वो बिस्तर पर सोएगा तो मोमिन होगा, वयुस्बिहु काफिरा, लेकिन जब वो सुबह को बिस्तर से उठेगा तो उसका ईमान खत्म हो चुका होगा। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक में इंसान ईमान की गारंटी नहीं होगी। इतने फितने पैदा हो जाएंगे, इतना बुरा दौर आ जाएगा, इतना बुरा जमाना आ जाएगा कि आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हत्ता यमुर्रर रजुलु बिक़ब्रिर रजुली, इंसान किसी के कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा तो कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त इंसान ही कहेगा, या लैतनी कुन्तु मकाना, काश मैं दुनिया से चला जाता तो बड़ा अच्छा होता, मगर ये दौर ना देखना पड़ता, ये ज़माना ना देखना पड़ता, इस ज़माने के अंदर हमें अपनी ज़िंदगी ना गुजारनी पड़ती। मेरे भाई, इतने फितने पैदा हो जाएंगे कि एक मुसलमान आदमी, एक दीनदार आदमी अपनी ईमान को लेकर इतना परेशान हो जाएगा कि वो तमन्ना करेगा। मेरे भाइयों, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना आपके सामने बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देना चाहता हूँ। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना औरत का फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते कि मैंने अपनी उम्मत में औरतों से ज्यादा खतरनाक फितना नहीं देखा। दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक फितना औरत का फितना है। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अद दुनिया हुल्वतुल खज़ीरा,
दुनिया बड़ी मीठी है, बड़ी रंगीन है, दुनिया के अंदर बड़ी चमक दमक है। तो आए मेरी उम्मत के लोगों, फत्तकुद दुनिया, तुम दुनिया से बचते रहना, वत्तकुन निसा, और औरतों से बच के रहना, औरतों से बच के रहना। फ़इन्न अव्वल फितनतन बनी इस्राईल कानत फिन्निसा, इसलिए कि बनी इस्राइल में सबसे पहला जो फितना हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं औरतों की वजह से हुआ। मेरी माँ और बहनों सुन रही है तो बुरा ना माने, औरत को फितना भी कहा गया और औरत को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी कहा गया। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लहा मताउन, दुनिया पूरी की पूरी दौलत है, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने का सामान है। व खैरु मताइ दुनिया अलमरातु सालिहा, और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। औरत नेक बन जाए, परहेजगार बन जाए, मुत्तकी बन जाए, बाहया बन जाए, बाकिरदार बन जाए, अच्छी सीरत वाली बन जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मगर मेरी माँ और बहनों, अगर यही औरत बेहया बन जाए, बेशर्मी बन जाए, अगर यह औरत बेपर्दा होकर के घर से बाहर निकलने लगे तो दुनिया की सबसे बड़ी फितना बन जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अलमरातु औरतुन, औरत पर्दे में रहने वाली चीज है, औरत छिपाने की चीज है। फैदा खरजत, जब ये औरत बेपर्दा होकर के घर से बाहर निकलती है, जब बेपर्दा होकर के घर से बाहर निकलती है, इस्तसरहा फशैतान, तो शैतान उस औरत के पीछे लग जाता है। शैतान उस औरत के जरिए लोगों को गुमराह करता है। औरत की बेपर्दगी बहुत बड़ा फितना मेरे भाइयों। औरत का एक बहुत बड़ा फितना ये मेरे भाइयों कि औरत अपनी जुबान पर कंट्रोल न करती हुई भी बहुत बड़ा फितना। अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे, ईद या बकरा ईद का दिन खुतबा दे रहे, और अल्लाह के नबी जब औरतों के बीच में खुतबा देते हैं, फमर्रा अलन निसा, बुखारी के अल्फाज है। अल्लाह के नबी जब औरतों के बीच में खुतबा देते हैं क्या कहते हैं, फसद्दक़ना, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो। फ़इन्नी उरूतिकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, इसलिए कि मैंने औरतों को ज्यादा जहन्नम में देखा है, औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी माँ और बहनों। औरत सवाल करती है क्या है अल्लाह की नबी, अगर औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी तो वजह क्या है, किस वजह से औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुक़सिर नल्लान, आए औरतों तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो, तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो। लान तान का मतलब समझते हो, जऊआ भर के जो मैं कब बोलती हूँ, वह तकफुरनल अशीर, और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। शौहर बेचारा कहीं से आया भूखा प्यासा, बीवी से प्यार से पानी मांगा, बीवी जरा एक गिलास पानी तो दो। बीवी क्या कहती है, अब है बहू राजा तो नहीं 12 मनाला चला पीने लेते। ये औरत का जुबान है। ये सोचती है कि मैं अपने लिए बड़े अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं कि वो अपने कुल्हाड़ी से अपने पैर में टांगा मार बैठे। ये औरत का फितना मेरे भाइयों कि औरत अपनी जुबान पर कंट्रोल ना करे तो ये उसे जहन्नम तक पहुंचा देती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, गाली इसी जुबान से लगी जाती है, गीबत इसी जुबान से होती है, लान तान इसी जुबान से होती है, और औरत के अंदर इस जुबान का गलत इस्तेमाल करना ज़्यादा पाया जाता है। अब आखिर में मैं इसी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, बारे इलाहा तू हमें तमाम फितनों से महफूज अता फरमा, आमीन। व आखिरु दअवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।